जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल को देखने वाले हैं। तो आर्टिकल में आप लोग जानते हैं कि ए एन द आता है। तो चलिए इन्हीं सब को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल क्या होता है? यूजिंग बिफोर नाउन, यानी आर्टिकल को नाउन के पहले यूज किया जाता है। तो चलिए अब आर्टिकल को जानते हैं। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट में ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द आते हैं। तो चलिए ए एन का यूज कहाँ पे होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी जैसे ए पेन हो गए। तो सिंगुलर का मतलब ही होता है सिंगल, यानी एक। तो ए पेन यानी एक कलम, एन एप्पल यानी एक सेब। और उसके बाद जानते हैं द का यूज। तो द डेफिनिट आर्टिकल है, तो इसका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पहले हो सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, सबको वन बाय वन फोड़ते हैं। चलिए आगे कर लिए। अब ए का यूज देखते हैं। ए का यूज कहाँ पे होता है? यूजिंग बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए का यूज वहाँ करेंगे जो कॉन्सोनेंट साउंड दे, यानी जो क से लेकर ग तक। हिंदी में आपको याद ही कर लेना है, क से ग तक जिसका पहला, यानी जिस वर्ड का पहला लेटर क से ग तक साउंड दे उसके पहले ए का यूज करेंगे। जैसे कार, तो कार को हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं? कार। तो पहला लेटर यहाँ पे क्या है? सी। तो सी क्या यहाँ पे क का साउंड आ रहा है, तो क के साउंड आ रहा है तो यहाँ ए का यूज होगा। कैट, यहाँ भी क का साउंड आ रहा है यानी ए का यूज होगा। जैसे यूनियन, तो यूनियन में आप लोग यू देखिएगा, आप लोग समझ देखिएगा तो माइंड में आएगा कि ये तो वॉवेल है। वॉवेल ए ई आई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वॉवेल आप लोग लिख लीजिए ए ई आई ओ यू, और ये सब वॉवेल है और इसके पहले एन का यूज होता है। लेकिन आपको यहाँ एन का यूज नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यह इसका साउंड क्या है। जैसे पहला लेटर यू है, तो यू को आप ऐसे ही तो हिंदी में लिखेंगे तो यह क से ग तक में ही तो आएंगे। और जिस वर्ड का पहला लेटर क से ग तक साउंड में आते हैं उसके पहले ए का यूज होगा, जो कि हमने बता दिया है। तो ये बहुत ही बेबी है। जैसे पेन, तो पेन प से पहला प है, तो प से जैसे ही स्टार्ट हुआ तो क से ग तक में आ गया, तो इसके पहले ए। अब चलिए एन का यूज देखते हैं। तो एन का यूज देखते हैं कैसे करेंगे। एन का यूज यूजिंग बिफोर वॉवेल, यानी वॉवेल कौन कौन होते हैं पहले बताए हमने ऊपर, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं। बाकी बच जाते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो तो वॉवेल कॉन्सोनेंट रखना ही रखना है, लेकिन ये जो साउंड वाली बात है इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट मैटर नहीं करता। यूजिंग बिफोर वॉवेल साउंड, यानी अ से अह तक साउंड अगर किसी वर्ड का पहला लेटर दे तो उसके पहले एन का यूज होगा। जैसे अम्ब्रेला, और आपको हम ये भी बता दें कि ये सब नाउन है। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू, तो यू यहाँ है तो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का साउंड क्या है? तो अम्ब्रेला, यानी पहला साउंड अ का आता है, तो अ का आया, अ से अह तक आ गए तो यहाँ पे एन का यूज होगा। जैसे यूनियन, तो यूनियन में यहाँ पहला साउंड देखना है, हिंदी वाले का पहला साउंड देखना है यूनियन। तो यूनियन में यू आया, तो यू तो क से ग तक वाला में आ गया तो यहाँ ए का यूज होगा। तो ये सब देखना है। जैसे एमएलए, तो ये तो यहाँ कोई वॉवेल नहीं है, फिर भी यहाँ एन का यूज हुआ है। तो एम एल ए, यानी एम पहले कहीं ना कहीं आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे, तो ये अ से अह तक वाले में आ गए तो इसके पहले हम एन का यूज करेंगे। तो ऐसे करना है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट में द की ओर। दो आर्टिकल का यूज कहाँ होगा? यूजिंग बिफोर ए स्पेसिफिक ग्रुप, यानी किसी खास या विशिष्ट समूह के लिए। जैसे आप मान लीजिए चाइना, चाइना क्या है? चाइना यानी समूह नहीं है, तो इसके पहले द का यूज नहीं होगा। यूएसए, यूएसए एक ग्रुप है, इसमें यानी बहुत सारे देश है, तो इसके पहले द का यूज होगा। यानी जैसे दिस इज द पेन, यानी कोई खास कलम होगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई आपको गिफ्ट में दिया तो वो कोई खास कलम हुआ, और वहीं पे आप दिस इज अ पेन, यानी आप 2 रुपए वाली खरीद के लाए तो वो खास पेन नहीं है, तो इसके पहले ए का यूज होगा। आप द का यूज कहाँ पे करेंगे? जो कोई खास कलम हो, यानी खास कोई गिफ्ट में दिया है
तो आम कलम के लिए यानी जो 2 रुपये वाली होती है, हमने एक ऐसे ही याद करने के लिए लिखे हैं, तो उससे आप लोग नहीं घबराइएगा। दिस इज अ पेन, आम कलम 2 रुपये वाली, और दिस इज द पेन यानी इसी बात को ऐसे बोलेंगे, यानी वो खास कलम होगा तो वहाँ पे द का यूज होगा। अब चलिए जिसके साथ द का यूज नहीं होता है उसको देख। न किसी देश यानी कंट्री के नाम के पहले, न किसी भाषा लैंग्वेज के पहले, न किसी व्यक्ति के नाम के पहले, जैसे राम श्याम हो गए, इसके पहले नहीं होगा। तो चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया के पहले द का यूज नहीं होगा। दिल्ली के पहले द का यूज नहीं होगा। इंग्लिश कोई लैंग्वेज है तो इसके पहले भी द का यूज नहीं होगा। राम कोई नाम है तो इसके पहले भी द का यूज नहीं होगा। और हाँ, वुमेन और मैन के पहले भी द का यूज नहीं होगा। अब नीचे देखते हैं जिसके साथ द हमेशा लगना ही चाहिए उसको देखते हैं। रिवर के साथ जैसे द गंगा, इसके साथ द लगेगा। होली बुक यानी धार्मिक ग्रंथ जैसे द गीता, द बाइबिल। न्यूज़पेपर जैसे द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, द दैनिक जागरण, द प्रभात खबर, ऐसे बोल सकते हैं। ग्रुप द हॉर्सेज, द डेज, तो ऐसे हो गए। अब चलिए द को कहाँ पे द बोलेंगे और कहाँ पे दी बोलेंगे। अगर कौन, यहाँ देखिए द को द कहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे द बिग एप्पल, यानी यहाँ पे देखिए द बिग एप्पल, तो यहाँ बिग क्या है, बी यहाँ कॉन्सोनेंट है तो इसको द बोलेंगे। लेकिन दी कहाँ पे बोलेंगे, यानी जहाँ पे पहला लेटर वॉवेल हो, जैसे द एप्पल, यहाँ एप्पल है तो बाद में, लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट दे रहा है तो इसको द बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एप्पल है ये वॉवेल साउंड दे रहा है, यानी यहाँ पहला लेटर वॉवेल है तो इसको दी बोलेंगे। तो चलिए ऐसे ही आपको देखना था। तो इस तरह आपको, हमें नहीं लगता कि आर्टिकल का कोई भी कॉन्सेप्ट बच गया हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।